अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो कर सकता है। डी ब्रोए ने उसके जो हाइपोथेसिस में मफरूज़ा पेश किया, उसके बाद उसको डेविसन और जर्मन ने इस बात को प्रूव किया। 1926 में श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, उसने जो प्रपोज किया कि अगर पार्टिकल वेव नेचर शो कर सकता है, अगर पार्टिकल वेव नेचर शो कर सकता है तो इसको वो तमाम इक्वेशंस को ओबे करना चाहिए जिसको जो है वो वेव ओबे करती है। इस अजम्पशन को सामने रखते हुए उसने एक इक्वेशन जो है वो ड्राइव की और उस इक्वेशन का नाम उसने रखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये इक्वेशन किस बुनियाद पर उसने बनाई या ड्राइव की कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। अब उसने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को वेव की मूवमेंट के साथ जो है वो रिलेट करते हुए इक्वेशन ड्राइव की। इससे पहले पार्टिकल की जो पोजीशन है, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, साई स्केल या साई, जिसको हम वेव फंक्शन भी हम कहते थे, कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस किसी भी पॉइंट पर, इससे पहले कोई हमारे पास ऐसा पैरामीटर नहीं था उसको फाइंड करने का। तो श्रोडिंगर को ये कैंडिडेट जाता है जिसने एक इक्वेशन ड्राइव की जिसकी मदद से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को है वो लोकेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम देखें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर फॉर्म, लेकिन उसको वेव से रिलेट करते हुए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं तो अगर वेव में देखेंगे तो उसकी लोकेशन ये बनेगी। इस पॉइंट को अगर हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन को डिस्कस करते हैं तो इस पॉइंट पे उसका जो वेव फंक्शन यहाँ पे साई है, तो यहाँ भी उसको उसके बराबर जो है वो साई के बराबर हम लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका जो रेडियस बनता है वो जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, दिस इज ए और ये सी पॉइंट है, ये एक ट्राइंगल बन जाती है। अगर आप देखें पी सी बी, इस ट्राइंगल में जो है हम अगर साइन थीटा लेते हैं तो किसी ट्राइंगल में साइन थीटा बेटा कैसा आता है आपको पता है। देखिए पी सी ओवर पी बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये देखें पी सी ओवर पी बी परपेंडिकुलर है पी सी ओवर पी बी हाइपोटेन्यूज। तो पी सी किसके बराबर है हमारे पास, देखें बेटा साई के बराबर है, और जो हमारे पास पी बी है वो ए के बराबर है, इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपने डायग्राम आप देखें, इस डायग्राम से आपने सिर्फ ये इक्वेशंस का हिसाब आपने सिर्फ लेना है ट्राइंगल का साइन थीटा वाला। आगे देखते हैं हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं। तो साइज इक्वल टू ए साइन थीटा, जो कैसे आएगा बेटा, देखें कि जो ए है हमारे पास, यहाँ से जो ए है ये इधर आ जाएगा, तो साइज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हमारे पास जो थीटा है ये ओमेगा टी के बराबर होता है, ये याद रखें बेटा। एंगुलर जो एंगल है, ये जो इलेक्ट्रॉन का इस पोजीशन के साथ, ये जो थीटा एंगल है इसी पोजीशन का बेस लाइन से जो बन रहा है, इसको जो हम थीटा जो है वो जो एंगुलर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एफएससी में, जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स टी। ठीक हो गया, टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ओमेगा की वैल्यू बेटा क्या होती है, 2 पाई न्यू, ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको हम 2 पाई न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू बेटा हमने यहाँ पुट कर दी ये वाली, तो साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई न्यू इनटू टी आ गया। अब हमारे पास बेटा ये फिजिक्स की चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स में जो एक्सप्रेशन यूज होते हैं उनको हम जो है वो यूज करते हैं। एज वी नो दैट x इज इक्वल टू वी टी, बेटा आपने ये फिजिक्स में इक्वेशन पढ़ी होगी, s इज इक्वल टू वी टी, जो डिस्टेंस की इक्वेशन है, s इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स द t, यानी कि वेलोसिटी इनटू t। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम x ले रहे हैं, उसकी पोजीशन x इज इक्वल टू वी टी, और t की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, x ओवर v। इस तरह न्यू हमारे पास v किसके बराबर होता है, न्यू लैम्डा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा v इज इक्वल टू f लैम्डा। v वेलोसिटी, फिजिक्स में f से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, केमिस्ट्री में हम बेटा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू लैम्डा। अब यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आएगी, v ओवर लैम्डा, t की वैल्यू और न्यू की वैल्यू v ओवर लैम्डा, बेटा इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, ये 2 पाई न्यू की जगह आ गया v ओवर लैम्डा और t की जगह आ गया x ओवर v। यहाँ से बेटा ये v इस v से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये v इस v से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास जो वेव फंक्शन की आएगी, जो पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, वो क्या है, साइज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई x ओवर लैम्डा। इसको बेटा इक्वेशन नंबर आप
3 का नाम दे सकते हैं। इससे अगला स्टेप आ गया है जो कि प्योर मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं। क्योंकि बायो वालों ने मैथ नहीं पढ़ा हुआ, जो मैथमेटिक्स जिन्होंने एफएससी के साथ प्री इंजीनियरिंग के साथ एफएससी की है उन्होंने बेटा यकीनन मैथ पढ़ा होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि जो, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि जो डिफरेंशिएशन होती है बेटा वो चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज। जैसे आप पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ के साथ कोई चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स में, अगर वो स्मॉल रेट ऑफ चेंज हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो, जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने पढ़ी है, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है बेटा, जिसको हम ये कह सकते हैं स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब बेटा क्या है, चेंज इन वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस x, ये जो इसकी पोजीशन है, डिस्टेंस जो है उसका मेन पॉइंट से, तो डिस्टेंस के साथ जो x एक्सिस के हवाले से, उसके डिस्टेंस के हवाले से जो वेव फंक्शन में बेटा चेंज आता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट करना, कि वेव फंक्शन में क्या चेंज आएगा जब हम x को चेंज करेंगे। तो इसको मैथमेटिक्स में जो साइन होता है बेटा इसका, ये कोस में कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी होल स्केयर को आप ओपन करते हैं, कैसे करते हैं, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। जिस तरह ये मैथमेटिक्स में आपने फॉर्मूले याद किए होते हैं, इस तरह डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है बेटा, याद रखना आपने कि साइन को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन की जगह बेटा क्या आ जाता है, कोस आ जाता है, और एंगल साथ सेम वैसे ही आ जाता है। लेकिन एंगल में आप गौर करें कौन सी चीज है, 2 है, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और लैम्डा भी कांस्टेंट है। 2 पाई और लैम्डा कांस्टेंट है, जबकि x क्या है बेटा, वेरिएबल। 2 पाई ओवर लैम्डा को हम इक्वेशन से बाहर लिख देते हैं, ये बात याद रखनी है। ये बेशक नहीं है, मैथ वालों को तो पता है ये कैसे आई है, लेकिन बायो वालों ने बेटा ये स्टेप याद रखना है। कल को अगर हालात ठीक होते हैं, क्लासेस शुरू होती हैं, तो कोई बच्चा वैसा पूछेगा, मैं वहाँ तफसील से समझा भी सकता हूँ। तो साइन को चेंज कर देंगे कोस में, एंगल पहले सारा सेम आ जाएगा, फिर एंगल में आप देखेंगे जो वेरिएबल पोर्शन है वो तो x है, जो कांस्टेंट हिस्सा है वो शुरू में भी हम लिख देते हैं। इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है, ठीक हो गया। तो 2 पाई ओवर लैम्डा कांस्टेंट हिस्सा था, वो शुरू में भी आ जाएगा, ये बात याद रखें। ये a पहले का पहले से मौजूद है, इसको हमने कह दिया, हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज करने से वेव फंक्शन में क्या चेंज आएगी, इस बात को हम कहेंगे चेंज इन डी साई ओवर डी एक्स। कहते हैं इसको एक दफा फिर करो, एक दफा फिर करने का बेटा क्या मतलब है कि दोबारा फिर देखो कि इसमें x को चेंज करने से इसमें मजीद क्या चेंज आती है। तो जब दोबारा करते हैं तो इसको हम लिखते हैं डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर। अच्छा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये d यहाँ x के ऊपर स्केयर है, यहाँ d के ऊपर स्केयर है। बेटा ये फॉर्मूला है, इसको जो है आप अभी फिलहाल ऐसे ही याद कर लें। मैथ वालों को तो चूंकि ये बात पता है, बायो वालों को ये याद रखनी पड़ेगी कि ये जो डी स्केयर साई यहाँ पे डी एक्स स्केयर ही आएगा, इसको आपने याद करना है फिलहाल। उसके बाद फिर दोबारा देखें, जब कोस को डिफरेंशिएट बेटा करते हैं तो वो साइन में चेंज हो जाता है, लेकिन साथ नेगेटिव का साइन भी आता है। यानी कि जब साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कोस आंसर आता है, जब कोस को डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा माइनस साइन आ जाता है। तो माइनस तो साइन आ गया, एंगल फिर वही आ गया। अब फिर मैंने पहले बताई थी जो बात, उसको गौर करें, क्या बताई थी कि जो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और लैम्डा भी कांस्टेंट है बेटा, तो ये 2 पाई ओवर लैम्डा फिर बाहर आएगा, फिर बाहर आएगा, सेम ये पॉइंट है पीछे वाला। तो 2 पाई ओवर लैम्डा पहले भी था और 2 पाई ओवर लैम्डा दोबारा आ गया, तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, पाई इंटू पाई पाई स्केयर, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्केयर। तो ये बात बेटा याद रखनी है। ये 2 स्टेप्स आपके लिए शायद नए हों बायो वालों के लिए, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है। तफसील तो ज़ाहिर है वो अलग से लेक्चर में हो सकती है, लेकिन इन 2 स्टेप्स को फिलहाल आपने याद करना है कि साइन की डिफरेंशिएशन बेटा कोस होती है और कोस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है। लेकिन साथ मैंने एंगल का क्या तरीका बताया है, उसमें आप ढूंढे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल x है, बाकी सारा जो बचेगा वो शुरू में भी लिखते हैं। x यहाँ भी वेरिएबल है, तो ये बाकी सारा शुरू में भी लिखते हैं। ये बाकायदा फॉर्मूले हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन चूंकि हम वो अभी इसको डिस्कस नहीं कर सकते। अब फ्रॉम इक्वेशन 3
ये हिस्सा बेटा जब देखिए आप a sin of 2 pi x over lambda, ये क्वेश्चन ऑफ 3 वही रिपीट नहीं हो गया, इसके बराबर है ये साई के। तो इस सारे हिस्से की जगह बेटा हम क्या लिख देंगे, साई। तो देखिए क्वेश्चन एक्सक्यूज हो गई है, सिंपलीफाई हो गई है कि इस सारे हिस्से की जगह हमने क्वेश्चन 3 से साई को पुट कर दिया है। तो यहां तक आप देखें। उसके बाद देखें कि हमारे पास लैम्डा किसके बराबर होता है, h ओवर एम वी। ये बेटा कहां से आया है, डी ब्रोइल्स हाइपोथेसिस से आया है। और लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर है, 8 स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो ये इसी से स्क्वायर कर दिया है। अब इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बेटा इस क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो जब बेटा देखें लैम्डा स्क्वायर चूंकि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में है, तो जब बेटा इस वैल्यू को पुट करेंगे h स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, लेकिन m स्क्वायर v स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो वो बेटा मैथमेटिक्स का रूल है कि ये ऊपर की तरफ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये मैथ मैटर में आपने किया होगा। तो देखिए h स्क्वायर नीचे आ गया, m स्क्वायर v स्क्वायर यहाँ नीचे आना था, वो ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन है बेटा उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 5 आप कह सकते हैं। उसके बाद देखें कि हमारे पास यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू में चाहिए एनर्जी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें हम टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी भी पोजीशन पे हम किस तरह डिटरमिन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी प्लस कर देनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। मुख्तलिफ क्वेश्चन में मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ लेटर से लिखा हुआ है, आप इधर वी से लिखेंगे। फिर ये वी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ई माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। फिर बेटा ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये m नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सारे स्टेप मैंने तफसील के साथ बयान किए हैं, कोई स्टेप जो है डायरेक्ट ही लिखा ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि बुक्स में नॉर्मली किया होता है। तो m इधर चला गया। अब ये वी स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपने इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देखिए क्या होगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये सारी इक्वेशन वही है। वी स्क्वायर की जगह देखें मैंने वैल्यू पहले पुट की है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है। देखें कैसे किया सिंप्लीफाई बेटा, देखें ये 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, पाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, एम स्क्वायर भी एज इट इज आ गया, ई माइनस वी भी ऐसे ही, बाकी सारा वही है। 4 इंटू 2 हमने क्या कर दिया बेटा, देखें 8, और ये एम स्क्वायर है, ये एम है, तो एक एम इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे एक एम रह जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर इट्स स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। बेटा ये पेपर में इक्वेशन आती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करें। ये हम एक 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर इस वेव फंक्शन को हम बेटा 3 डायमेंशन में ले जाते हैं, अगर हम इसको 3 डायमेंशन के हिसाब से, मैंने बताया था आपको कि जब एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करे तो हम कर्ली का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कर्ली का वर्ड इस्तेमाल करने के चेंज इन वेव फंक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिहाज से भी चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस से भी चेंज हो रहा है, और जेड एक्सिस से भी। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे पार्शली। कैसे देखें आप, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। यानी कि वही जो एक्स पे सिर्फ आ रहा था, अब वो एक्स वाई जी, कर्ली का कंसेप्ट मैं आपको पहले से बहुत दफा दे चुका हूँ। उसके बाद साई को अगर हम कॉमन निकाल लें यहाँ से, बेटा हमारे पास क्या बचेगा, कर्ली स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। इसको बेटा हम ये आपके सामने एक जो ट्रायंगल सी बनी हुई है, इसको हम डेल कहते हैं। डेल ऑपरेटर है, ये डेल क्या है बेटा, एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर का टॉपिक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, वो नेक्स्ट कहीं फिर डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर बेसिकली सिंपली एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, जो किसी फंक्शन पे हम ऑपरेट करते हैं तो नया फंक्शन हमारे पास आ जाता है। जैसे ये हमने डिफरेंशिएशन की थी, यहाँ पे जब हमने बेटा डिफरेंशिएशन की थी तो डिफरेंशिएशन इस साई पे एक ऑपरेटर था और ऑपरेट किया तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया कोस की फॉर्म में। तो ऑपरेटर क्या होता है समझ आ गई थोड़ी सी। ऑपरेटर एक ऐसी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होती है जो कभी किसी फंक्शन पे ऑपरेट की जाए तो बेटा एक नया फंक्शन आ जाए, तो उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल स्क्वायर है एक ऑपरेटर है, जो है इस इक्वेशन में इसको लैप्लेशियन ऑपरेटर भी कहते हैं। वो जो मजीद इसका जो आखिरी हिस्सा है उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।
कि सिंपल पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आता है, और ये सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए ही नहीं है, बल्कि अगले सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स मैं आपको नहीं डील कर रहा हूँगा, दूसरे टीचर डील कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसको आप लिखें, तैयार करें, और 3-4 दफ़ा ज़रूर लिखना है आपने, अदरवाइज़ ये आपको तैयार नहीं होगी। बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर वो 3-4 दफ़ा लिख लेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी कोई मसला नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले लें।